राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा ब्लेसिंग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आजकल मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ किसी के जिस तरीके से त्यौहार आ रहे हैं या जो भी आ रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता ही है मेरा बेटा अभी छोटा है, जिसकी वजह से मैं वीडियो पे कम और बेटे पे ध्यान देना पहले ज़्यादा ज़रूरी है, उसी पे मेरा ध्यान है। वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी वो छोटा है ना, अगर मैं वीडियो बनाने लगती हूँ तो वो कभी कभार ऐसा होता है रोता है या कुछ, तो जितनी देर वो सोता है उतनी देर में मैं घर के काम भी कर लेती हूँ। और उसके साथ में कभी कभी मेरा मन जैसे होता है भजन का, मुझे भजन गाने का बहुत शौक़ है, तो मैं भजन ना लिख लेती हूँ एक डायरी में। तो मेरे ख्याल से ये बहुत लोगों को शौक़ होता है, आप लोगों में से भी किसी को शौक़ होगा ऐसा कि कुछ लोग देखा है मैंने मूवीज़ के भी लिखते हैं। मेरे को भी शौक़ है, लिखती जो मुझे सॉन्ग अच्छा लगता है वो मैं सारे, एक डायरी है मेरे पास जिसमें लिखती हूँ। बट अभी आजकल ना मैं भजन लिखे हुए हैं बहुत सारे, और जो नए भजन जैसे मुझे फ़ोन में अच्छे लगे वो मैं लिख लेती हूँ। तो मुझे लगा कि मैं जो लिखे हैं भजन डायरी में मैंने सब, तो मैं वो ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ गाकर। मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है बट मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं वीडियो भी बना लेती हूँ और साथ में भजन गा भी लेती हूँ। तो आजकल मैं ये सॉन्ग्स वगैरह का ही ज़्यादा डाल पा रही हूँ, क्योंकि वीडियोस नहीं डाल पाती हूँ। वीडियो में मेहनत ज़्यादा लगती है और मैं जो मेहनत है वो सारी अपने बेटे को दे रही हूँ उस टाइम। तो आज मेरे पास कमेंट आया था कि क्या हम लड्डू गोपाल जी को नमकीन या बिस्किट का भोग लगा सकते हैं, क्या हमें भोग लगाना चाहिए? तो देखिए, सभी के घर में लड्डू गोपाल जी हैं, सभी भक्तों के घर में, और लड्डू गोपाल जी को हम ऐसे रखते हैं जैसे हमारा बच्चा है, हमारा बेटा है। जैसे मेरा क्रियांश है छोटा, तो उसको मैं कब भूख लग रही है, कब नहलाना है, सुलाना है, खिलाना है, जैसे पूरे बच्चे की मैं केयर करती हूँ उसी तरीके से हम सब भी अपने लाडले गोपाल जी की केयर करते हैं। तो हमें चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है कि हमारे बच्चे के लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ नहीं है। वैसे ही लड्डू गोपाल जी के लिए भी हम अगर उन्हें कुछ भोग में दे रहे हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो सात्विक है कि नहीं, वो साफ़ सुथरा है कि नहीं, उसमें कुछ लहसुन प्याज तो नहीं पड़ा है जो चीज़ हम भोग लगा रहे हैं, या हम कुछ ख़राब चीज़ों से तो नहीं बनाया, कुछ नॉनवेज जैसी चीज़ तो नहीं पड़ी है उसमें। तो ये चीज़ें हम ध्यान देते हैं। सभी भक्त जिनके घर में लड्डू गोपाल जी हैं वही सबसे पहले ये चीज़ होती है उनके साथ, कहीं हम कुछ गलत तो नहीं खिला रहे, क्योंकि अपने लाला को, अपने परिवार के सदस्यों को, और उसमें भी सबसे लाडला जो हमारा घर में हमारा लाला है, उस पर हम सबसे अच्छे से और सबसे पहले ध्यान देंगे। तो लड्डू गोपाल जी जो हमारे हैं, छोटे से हमारे परिवार का सदस्य ही हैं, फैमिली मेम्बर ही हैं। कुछ जैसे बाहर भी जा रहे हैं तो लड्डू गोपाल जी को क्या है, पहले फिर उसके बाद खाते हैं। सब तो नमकीन खा रहे हैं तो नमकीन का भोग पहले ठाकुर जी को लगा दिया और ख़ुद खा लिया। ये भावना बहुत अच्छी है कि पहले हम हर चीज़ जो भी खाएं उससे पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं। बट नमकीन का जो भोग है वो हम लगा सकते हैं और बिस्किट का भी हम भोग लगा सकते हैं। बस ये है कि हमने ना शुद्धता और जो सात्विकता है उसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी हम बिस्किट वगैरह या नमकीन ले रहे हैं बाहर से, मार्केट से हम लोग लाए हैं, तो सबसे पहले उस पैकेट को देखेंगे कि उसमें कोई नॉनवेज का या कुछ लहसुन प्याज का नमकीन में कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है। वो चीज़ें हम पढ़ लेंगे, उसमें इंग्रेडिएंट्स पीछे दिए होते हैं, तो उसमें साफ़ पता चल जाता है सामने कि इसमें ऑनियन गार्लिक है नमकीन में, या जो भी है, या बिस्किट किस वैसी चीज़ से तो नहीं बना है। नॉनवेज, आजकल नॉनवेज में सब कुछ आता है, वो रेड मार्क लगा होता है, अगर ग्रीन मार्क लगा होता है तो इट मीन्स ये वेजिटेरियन है, 100% वेजिटेरियन ऐसे लिखा होता है। बट दे सकते हैं अगर, जैसे उससे भी अच्छी चीज़ और बड़ी बात ये होती है कि हम अगर वो चीज़ें बाहर से ना लाकर अपने खुद से घर में लड्डू गोपाल जी को बना रहे हैं, बना के भोग लगा रहे हैं, तो सबसे अच्छी वो चीज़ है हमारे लिए। बहुत सारी महिलाएं हैं घर में, या जो भी हैं, वर्किंग वुमेन्स भी हैं, तो उन्होंने क्या करना चाहिए, और बहुत सारी करती भी हैं, ज़्यादातर करती हैं, कि अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, या घर में भी जैसे सबको हल्की फुल्की भूख लगती है, कुछ खाना है, घर में हमेशा अवेलेबल होता ही है, बहुत चीज़ें घर में बनाई होती हैं, जैसे मठरी हो गई,
ठीक है, लड्डू हो गए और बहुत सारी आजकल तो तरह तरीके की नमकीन वगैरह आती हैं जो हम लोग घर में ही आसानी से बना लेते हैं। बेसन की बना ली, ठीक है, वो चकली में चकली टाइप की जो होती है वो सब बना ली। कुछ भी बिना प्याज बिना लहसुन के, तो वो हम घर में अगर बनाकर अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा रहे हैं तो वो सबसे अच्छा है, क्योंकि वो एक तो साफ़ सुथरा है, क्योंकि हमने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए जब सेवा ले रखी है तो सबसे पहले तो हमने साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। तो साफ़ सफाई में हमने बनाया है तो उसको तो हम बिना सोचे अपने ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। और वैसे ही बिस्किट है, आजकल बिस्किट भी सब घर पे ही बना लेते हैं, बाहर से ना लेकर आप घर पे अगर आपने बनाया है तो बहुत अच्छी बात है। उसमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि इसमें कुछ गलत चीज़ तो नहीं पड़ी है, शुद्ध है, साफ़ है कि नहीं, किस चीज़ से बनाया है, ये सब चीज़ें हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी हमने घर पर बनाया है वो अपने ठाकुर जी के, अपने लड्डू गोपाल जी के भोग लगाने के अनुसार बनाया है, जो हम खा सकते हैं उसके हिसाब से बनाया है। तो आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं, अच्छी अच्छी सी प्यारी प्यारी सी चीज़ें बनाकर खिलाएं उनको। आप स्टोर करके रखने वाली नमकीन मिठाइयाँ जो होती हैं, लड्डू हो गए जैसे, वो आप बना के रख सकते हैं। और बिस्किट आप आजकल बेसन के, आटे के, इन सब चीज़ों के बिस्किट बन रहे हैं, वो आप अपने लड्डू गोपाल जी को टेस्टी टेस्टी से बिस्किट बनाएं और घर पे ही उनको भोग लगाएं। ये चीज़ें ऐसा होता है ना कि हम डब्बे पे डाल के रख लेते हैं और कई दिनों तक ठाकुर जी को भोग लग सकता है। और आप कोशिश करें कि बाहर का ना दें, क्योंकि कई बार होता है बाहर का भी देना पड़ता है, हमारी मजबूरी होती है, हमारे पास कई बार टाइम नहीं होता है। कई होता है जैसे जो लोग सेवा करते हैं, बॉयज़ होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, हॉस्टल वगैरह में रह रहे हैं, तो वो भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, वो नहीं कर पाते हैं इतना कि वो बनाएं और उन्हें खिलाएं, तो वो भी ऐसे मतलब उनकी सेवा में बाहर से लाकर जो खिलाना पिलाना होता है कई बार ऐसे कर लेते हैं। उनको बिस्किट का भोग लगा दिया, उनको बेसन का जो फाफड़ा ये सब होता है पैकेट में आते हैं आजकल, उसका भोग लगा दिया, तो बहुत अच्छी बात है। वो अपनी मतलब मन के भाव हैं उनके, और लगाना भी चाहिए। बस जो कर सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि घर पे ही बनाएं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्री राधे।